पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम्। कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिंतकस्य मनभृंग संज्ञनौ। भरत जी महाराज की कुछ बड़ी मधुर करुण झांकियां हम लोग देख चुके हैं। अब सबको साथ लेकर तमाम नगर निवासियों को, गुरु महाराज को, गुरु पत्नी को, तमाम लोगों को साथ लेकर भरत जी महाराज चित्रकूट को चले हैं। तो जिस समय चलने लगे उस समय सभी ने कहा सब चलेंगे। तो लोगों ने कहा भाई फिर घर के रखवाली को तो कोई चाहिए, सभी कोई चलेंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा। तो जही राखी रहु घर रखवारी सोई जाने जनु गर्दन मारी। जिसको घर की रखवाली के लिए रहने को कहा जाए वो यही समझता है मानो गर्दन काट ले। को कह रह न कहिए नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कहा भाई किसी को घर पर रहने को कहो मत, जगत में जीवन का परम लाभ कौन नहीं चाहता। और फिर एक बड़े सुंदर मर्म की बात कही जो सबके लिए सदा याद रखने की है, सिद्धांत है। वो कहते हैं नगर निवासी लोगों में से बड़े प्रेमी कोई, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करे न सहस सहाय। भाई तुम लोग कहते हो रुक जाओ यहाँ पर ये कहते हैं कि हम तो ये मानते हैं, ये जानते हैं कि वो संपत्ति, वो घर, वो सुख, वो सुहृद, वो माता पिता बंधु जो भगवान के सन्मुख जाने में आनंद पूर्वक सहायता नहीं करते, उन सब में आग लग जाए। जरो सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करत न सहस सहाय। भरत जी महाराज ने समझा कि अब किसको रहने के लिए कहें। हमारे हृदय में जिस प्रकार से श्री राघवेंद्र के पद दर्शन की लालसा है, सबको ऐसी तो होगी। तो उन्होंने किसी को रोका नहीं। अब जो नितांत वृद्ध थे, रोगी तो कोई था नहीं वहां अवध में, ऐसे लोग कुछ रहे। भरत जी महाराज ने कहा कि आप लोग सब चलो, घर के रखवाली की चिंता मत करो, वो चिंता हम करेंगे। उन्होंने सोचा अपने मन में, भरत जी महाराज ने, कि भरत जाय घर की न विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति की आही, जो बिनु जतन चलो तजताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मनि साई दुहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देजी किन कोई। बड़ी सुंदर। किसी भी शोक के, विषाद के, स्नेह के आवेश में भी जो कर्तव्य को भूल जाए वो आदमी बुद्धिमान नहीं होता।
और यहाँ तो बड़ी विचित्र अवस्था है। भगवान राम के से मिलने के लिए हृदय में तीव्र व्याकुलता है। बिन देखे रघुबीर पद जी की जरनी न जाए, हृदय में आग लग रही है, कब जाके देखें। परंतु साथ ही साथ अपने सेवकत्व का भान है, किसी प्रकार से भी स्वामी की कोई हानि न हो जाए। भरत जी ने सोचा कि सारा नगर धन से संपत्ति से भरा है, हाथी घोड़े तमाम हैं, और सारी संपत्ति श्री राघवेंद्र की है। अगर उस संपत्ति की व्यवस्था किए बिना मैं चला जाऊं तो परिणाम में मेरा भला नहीं होगा। तो कहते हैं कि सेवक वही है जो स्वामी का हित करता है, चाहे उसे स्वामी का हित करने में कितनी ही निंदा सहनी पड़े, लोग कुछ भी कहें, कितने दोष दें। तो यूं विचार करके उन्होंने सेवकों को बुलाया, जगह जगह पहरे लगवा दिए, और भरत जी ने जाने की तैयारी की, प्रयाण किया। देखा कि माताएं जो हैं ये बड़ी शिथिल हो रही हैं, आर्त हैं। तो उन्होंने पालकियां सजवाई और पालकियों में सबको बैठाया, तिलक का सामान साथ लिया, सब हाथी घोड़े रथ संवारे गए। सबसे आगे के रथ में वशिष्ठ मुनि, अरुंधति जी बैठी, ब्राह्मण लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग वाहनों पर सवार हो करके चले, बड़े तेजस्वी, बड़े तपस्वी। नगर के लोग सब चले, पालकियां, घोड़े, हाथी सब चले। नगर को सौंप दिया पहरेदारों को। सब लोग चले कैसे, चलने के समय क्या करना चाहिए ये बताते हैं। कहीं यात्रा करनी हो तो क्या करें। सौंप नगर सुचि सेवक निसादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। जहां कहीं प्रयाण करना हो तो भगवान राम का स्मरण करके, सीता का स्मरण करके तब चलें। एक बात मुझे याद आ गई बीच में, तो बताता हूं मैं आप। ये मालवीय जी महाराज रहे, एक बार गोरखपुर आए तो अपने यहाँ ठहरे थे। तो प्रातः काल का समय एक दिन मुझको बुलाया और बड़े स्नेह से बोले कि देखो मैं तुमको एक चीज देना चाहता हूँ। महाराज दो। बोले ऐसी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम है, इतनी श्रेष्ठ है कि सहज में नहीं मिलती। मैंने कहा महाराज तो फिर दीजिए। बोले दूं क्या, मेरी माँ ने मुझको दी थी ये चीज और मैंने आज तक उसको किसी को नहीं दिया, तुमको दूंगा। यूं वो तो बोलने वाले बहुत थे, आध घंटे तक तो केवल उसकी तारीफ करते रहे। मेरा कौतूहल बढ़ता रहा कि देखें क्या देते हैं। कहा बड़ी अलग चीज है, तुम्ही को देता हूं। महाराज जो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ ने कहा एक दिन मुझको बुला करके कि बेटा जब कहीं जाया करो तो जाते समय नारायण 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 स्मरण कर लिया करो, तो तुम सफल हो गया होगे। तो उन्होंने कहा कि तब से आज तक, इतना बूढ़ा हो गया मैं, जब जब मैं स्मरण करना भूला तब तब तो मेरा काम अटका। ऐसे बहुत कम अवसर आए और जब जब मैंने स्मरण किया तो मेरा काम सफल हो गया। तब से हमारे तो घर भर में ये बात हो गई है कि जब कहीं चलना होता दिन में कई बार तो नारायण और मालवीय जी दोनों स्मरण हुआते हैं। घर में बच्चों को आदत पड़ गई है, वो कहीं जाने लगते हैं तो नारायण नारायण करने लगते हैं। तो ये एक बड़ी सुंदर हमारे यहाँ की प्रणाली थी, चलें तो भगवान का नाम। तो यहाँ वो उस प्रणाली का संकेत है। सौंप नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। राम सीता के चरणों का स्मरण करके सब चले। चले कैसे, उनमें कैसी आतुरता थी और किस प्रकार की उनमें उमंग थी। धूप से जले हुए ये हाथी और भैंसा और सूअर
3 जानवर ऐसे होते हैं जिनको बड़ी गर्मी मालूम होती है और ये जल में रहना बड़ा पसंद करते हैं। इनको अगर जल दिख जाए, कीचड़ी मिल जाए, उसमें घुस जाते हैं। और हाथी हथनी तो जल विहार करते हैं, उनको जितना जल में आनंद आता है उतना कहीं नहीं। तो यहाँ सूकर की उपमा तो कैसे दें? राम के नगर नर नारियों को, और भैंसे की उपमा भी ठीक नहीं, वो भी बड़ा बड़ा मूर्ख जानवर होता है। तो उपमा देते हैं हाथी हथनी की नर नारियों के लिए। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करिन चले तकिबारी। राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करिन चले तकिबारी। भगवान राम के दर्शन के प्यासे होकर ये सब के सब नगर निवासी नर नारी कैसे चले? जैसे पानी को देखकर, जैसे जल की प्राप्ति के लिए हाथी हथनी चलते हैं परम उत्सुक होकर बड़ी शीघ्रता से। अब चलने के जब सब लोग चलने लगे, भरत जी ने विचार किया, बड़ा अद्भुत विचार है ना। इनके मन में आया कि सीता राम लक्ष्मण पैदल गए हैं, तो सवारी पर नहीं गए, तो सीताराम पैदल जाएं और हम सवारी पर जाएं, नहीं सोचा। तो बन सिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया दही धाही। सीताराम गए पैदल, और वन में वहां कौन सी उनके लिए मोटर पड़ी है, वहां भी वो पैदल ही घूमते होंगे ना। तो ये सोचकर उन्होंने शत्रुघ्न के साथ पीछे पीछे पैदल चलना आरंभ किया। लोगों ने देखा, सभी तरफ तो प्रेम है ना, लोगों ने देखा कि भरत शत्रुघ्न कि चल रहे हैं पैदल, हम लोग रथों पर, हाथियों पर, घोड़ों पर। तो देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले कय गय रथ त्यागे। सबने देखा तो सब लोगों को भरत का स्नेह देख करके अपने भी स्नेह उत्पन्न हो गया, अनुराग उत्पन्न हो गया। तो सब के सब सवारियों को छोड़कर, हाथी वाले हाथी, घोड़े वाले ने घोड़ा छोड़ा, रथ छोड़ा, सब चलने लगे पैदल। ये देखा, अब माताओं की बड़ी चिंता थी, माताओं को बड़ी चिंता थी भरत की, भरत कैसे जा रहे हैं। तो माताएं बार बार अपनी डोलियों को रुकवा कर देखा करती थी कि क्या बात है। जब ये कुछ कोलाहल सा हुआ, लोग अपने अपने सवारियों को रोक कर, हाथी वालों ने हाथी बैठाया, रथ रुके, तो जरा सा हल्ला हुआ तो माताओं ने देखा क्या हुआ, तो माताओं ने डोली रुकवाई। रुकवाते ये दिखा करे भरत शत्रुघ्न तो पैदल चल रहे हैं, इनको सहन नहीं हुआ। ये कहा डोली वालों को कि भरत के पास ले चलो। भरत के पास डोली गई तो कहा इसको रखो। तो जाय समीप राख निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। कौशल्या मैया ने अपनी डोली को रखवाया भरत जी के पास और बोली बड़ी मीठी बानी से, तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चले ही सब लोगू, सकल शोक कृष नहीं मग जोगू। माता ने कहा, अगर माता ये कहती कि बेटा तुमको दुख होगा, तुम चढ़ जाओ रथ पर, तो भरत नहीं मानते। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, ये तो संतों का स्वभाव होता है, उनको अपने दुख की परवाह नहीं होती। और फिर यहाँ पर उनके पास सीधा उत्तर था कि मैया हमारे राम के लिए इस समय वन में कौन सी सवारी है। अगर सीताराम वन में पैदल डोलते हैं तो मैया हमें सवारी के लिए आप क्यों कहती हैं। तो माता ने ये नहीं कहा, माता ने ऐसी युक्ति दी कि जो भरत को माननी पड़े। माता ने कहा कि बेटा तेरी बलिहारी जाती हूं, तो रथ पर सवार हो जा, न होगा सवार तो तेरा जो प्यारा परिवार है ये
माने नगर के लोग सब परिवार में, ये सब दुखी हो जाएंगे। अगर तुम चलोगे पैदल, ये सब चलेंगे पैदल, लेकिन तुम जानते हो कि शोक के मारे सारे दुबले हो रहे हैं, इन सब का खून सूख रहा है, इन सब के शक्ति नहीं रह गई है, ये रास्ते चलने लायक नहीं है। सकल शोक कृष नहीं मग जोगू, ये रास्ते लायक नहीं हैं, इसलिए बेटा तू मेरी बात मान ले और रथ पर चढ़ जा। एक बात तो मानी, सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। सिर धरी, मैया के बचनों को सिर पर धर के और चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए, चलने लगे। अब अगली झांकी शुरू यहां से होती है, ये तो भूमिका। ये पहुंचते हैं श्रृंगबेरपुर के पास सई नदी के इस तीर पर। इनके साथ एक दो आदमी तो है नहीं, सारी अयोध्या साथ है और नाना प्रकार की सवारियां हैं, वाहन हैं। तो धूल उड़ती है दूर से, शोर सुनता है दूर से, और श्रृंगबेरपुर ये जंगली भीलों का राज्य था। इनके भी चर रहते थे गुप्तचर, उन्होंने आके समाचार दिया निषाद राज को कि महाराज भरत आ रहे हैं और भरत के साथ बड़ी भारी सेना है, हजारों हजारों लाखों लाखों आदमी हैं, हाथी हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, सामान हैं, पुल बनाने वाले लोग साथ हैं। ये वाल्मीकि में आया, पुल बनाने वाले, रास्ता बनाने वाले लोग जो हैं, कलाकार, वैज्ञानिक, मिस्त्री, राज, ये सब साथ चल रहे हैं, राज की सवारी जा रही है ना। तो क्या हुआ कि ये चले, पहले दिन तो तमसा के तीर पर निवास किया, दूसरे दिन गोमती के तट पर, ये लखनऊ के पास, यहां कहीं रहे। और चलते कैसे थे, तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए, भगवान के पास कैसे जाना चाहिए, सैर करने के लिए नहीं, बाबू बनकर नहीं, अनाप शनाप खाते पहनते हुए नहीं, नियम पूर्वक। तो पयाहार फल असन एक निश भोजन सब लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। दूध पी लेते, फल खा लेते, दिन में एक बार भोजन करते, किसी तरह से राम का हित हो, ये इनकी निष्काम, ये प्रेम में होता है ना, अपने लिए नहीं। एक एक शब्द जो तुलसीदास जी के हैं वो जड़े हुए हैं। करत राम हित नेम व्रत, जो नेम व्रत कर रहे हैं सब नर नारी अयोध्यावासी, अपने लिए नहीं, अपने प्रेमास्पद राम को सुखी देखने के लिए सब लोगों ने गहना छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, बढ़िया भोग छोड़ दिए, बस जल दुग्ध या फल जो मिल जाए उसी का आहार करते हुए एक वक्त नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक सब लोग चलने लगे। तो सई के तीर पर सवेरा हो गया, श्रृंगबेरपुर के पास पहुंच गए और ये समाचार मिला निषाद राज को। निषाद राज बड़े भक्त भगवान के हैं। जब निषाद ने सुना कि बड़ी भारी सेना के साथ, बड़ी भारी फौज के साथ, हजारों लाखों आदमियों को लिए हुए भरत आ रहे हैं, तो संदेह होना स्वाभाविक। और जहां राजनीति है वहां तो संदेह पहले। राजनीति में संदेह का बड़ा सम्मान है, वहां तो बात बात में संदेह है। सुग्रीव सरीखे आदमी जो भगवान के निरंतर पास रहे, भगवान के मंत्री, वो भी जब राजनीति पर बोलने लगे तो शरणागत वत्सल राम की बात जानते हुए स्वयं शरणागत होकर के राम का आश्रय प्राप्त कर चुके हैं, इतनी अनुभवी भी कह बैठे, जन न जाय निशाचर माया, काम रूप उसके कारण आया। महाराज क्यों आया पता नहीं, विभीषण
इसको कैद कर लीजिए। जानते थे भगवान का प्रभाव, पर राजनीति है ना, राजनीति का पहला पाठ है संदेह करो। तो हृदय विचार करहीं सब विषादा, बड़े विषाद के साथ मन में संदेह हो गया। संदेह क्यों हुआ? वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं मन का। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जा नहीं सानुज राम ही मारी, करवट अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर कुजीत निहारा। का आचर्य भरत यस करही, नहीं विष बेल यमर फल फलही। युक्तिवाद। निषाद ने मन में सोचा कि भाई भरत क्यों वन में जाते हैं। मालूम होता है कि भरत के मन में कोई न कोई कपट है। अगर न कपट होता तो अपना अकेले जाते, चरणों में गिरते, ये सारी फौज बटोर कर इतनी सी। और ये भरत ने सोचा होगा कि लक्ष्मण के सहित राम को मारकर अकंटक राज्य करके मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु भरत अब राजनीति की बात कहते हैं कि भरत जो है वो निषाद राजनीति की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भरत जो है ये मालूम होता राजनीति विशारद नहीं है। राजनीति में जहां सामना करना है, तैयार रहना है, ये सब ठीक है। वहां राजनीति में अपना बलाबल भी देखना है। ऐसे शत्रु पर आक्रमण करना मूर्खता है कि जहां जाके मरना पड़े। तो भरत ने मन में कुटिलता की और राम को मारने के लिए भरत चले, अकंटक राज्य हो जाए, ये मन में आया। ये राजनीति की बात यहां तक हो सकती है, स्वार्थ में होता है, पर भरत ने राजनीति भी नहीं सोची। राम से लड़ने आता है तो राम से लड़कर क्या राम को मारेगा, खुद मर जाएगा। तो दो बात मिलेगी, मरण होगा और कलंक होगा। भरत ने राजनीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। राम से लड़कर भरत क्या विजयी होंगे? बस लड़ते ही तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, रण में मारे जाएंगे, और कलंक का टीका लगेगा कि राम पर हमला करने गए। भाई क्यों ऐसी बात है? तो कहा भरत भी जानते हैं, सारा जगत जानता है कि सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर को जीत निहारा। अगर सारे देवता, मनुष्यों की तो बात ही क्या है, सारे देवता और सारे असुर युद्ध करने के लिए एक तरफ हो जाएं, तब भी राम को युद्ध में जीत कौन सकता है। लेकिन भरत ने ये मूर्खता की। तो क्यों की भाई? बोले सीधी बात है, कैकेयी का बेटा है ना। भरत जी को कैकेयी का बेटा याद करके निषाद ने अपने मन में समाधान कर लिया कि उसके मन में ये बुराई आई, और बुराई भी मूर्खतापूर्ण, जिसमें विजय भी न हो और कलंक भी लगे, राम का द्रोह तो अलग रही। तो कहा भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। काचरज भरत यस करही, नहीं विष बेली अमीय फल फरही। भरत के लिए क्या आश्चर्य है? विष की बेल में कहीं अमर फल थोड़ी फलता है। तो कैकेयी का बेटा, लेकिन बोले हम क्या करें, अपना कर्तव्य तो हम सोचें। अब तो वो आया है, ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे जीते जी
भरत राम पर आक्रमण करे, राम तक तो कब पहुंचेगा, पहले तो हम ही यहां पर हैं। अस विचार गुह ज्ञाति सन कहु सजग सब हो, हथवा सहु बोरहु तरन कीजिए घाट आरोह। ये विचार करके उस गुह ने, निषाद राज ने अपने सारे जाति भाइयों को, सरदारों को बुलाया, कहा सब सावधान हो जाओ, भरत आने न पावे, इसलिए नावों को डुबो डुबो कर रास्ता रोक दो, और घाट जो है इसको अपने हाथ में कर लो, घाट पर न उतरने पावे। हो संजोयल रोकऊ घाटा, ठाठऊ सकल मरे कर ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियतन सुरसरी उतरन देऊं। समर मरन पुनि सुरसरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। इतनी सुंदर भावना है। वो कहते हैं कि भैया तैयार हो जाओ, घाटों को रोक लो, और तैयार होने का अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई जवनार मिलेगी, मौत मिलेगी, मौत भरत से लड़ना है। सब मौत के लिए तैयार हो जाओ, और सामने होकर के भरत से लोहा लो, लड़ूंगा मैं भरत से सामने होकर के, और जब तक प्राण में प्राण है तब तक भरत को गंगा से पार नहीं जाने दूंगा। इसमें लाभ ही लाभ, लाभ बताते हैं। कहा भाई शरीर तो क्षण भंगुर है ही, शरीर तो जाने वाला ही, आज मरा कि कल मरा, मरेगा ही, पर 3 लाभ इसमें है। एक तो लाभ यह है कि रोगी की भांति कराहते कराहते बिस्तर पर पड़े नहीं मरना है, समर मरण। समरांगण में, युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने वीरता के साथ मरना है, गौरव की बात। और फिर सुरसर तीरा, गंगा के तट पर प्राण जाएंगे, जो मोक्ष देने वाली है। और तीसरी बात, सर्वोत्तम राम काज, ये राम के काम में प्राण लगेंगे, क्या सौभाग्य से बढ़कर होगा। भाई भरत भाई नृप मैं जननी चू, बड़े भाग यस पाई मेचू। और बोले 2 बात है, एक तो भरत राजा हैं और एक राम के भाई हैं। तो राम के भाई चाहे कुटिल हो जाएं, पर राम के भाई के हाथ से अगर मौत हमारी होगी तो क्या कहना है, ऐसी मौत बड़ी मुश्किल से मिलती है। समर का मरण, गंगा का तट, राम का कार्य और राम के भाई के हाथ से मरना कोई मामूली बात है। मुझसे के नीच को अगर ऐसी मौत मिल जाए तो स्वामी काज करी हूं रनरारी, जस धवलिए हूं भुवन दसचारी। राम के, मेरे स्वामी के कार्य के लिए मैं रण में लड़ूंगा और 14 लोकों में अपना जो यश है, धवल यश, इसको फैला दूंगा। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। दोनों हाथ लड्डू मेरे तो है। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत मह जासुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटत कुठारू। बड़ी बढ़िया बात कही, सिद्धांत की बात कहते हैं निषाद जी महाराज। वो कहते हैं कि जो साधुओं के समाज में न गिना गया, राम के भक्तों में जिसकी रेख नहीं आई, उस लकीर में जो नहीं आ गया, वो संसार में जीता है तो व्यर्थ जीता है। वो पृथ्वी का भार रूप है, उसने वो जननी के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुठार ही बना, व्यर्थ संसार में पैदा हुआ। विगत विषाद निषाद पति सबहि बढ़ाई उछाहु, सुमिर राम मांगे तुरत तर्क से धनुष सनाहु। अब जो विषाद था पहले वो मिट गया, बड़ा हर्ष हो गया कि राम के काज में मरेंगे। मृत्यु में एक आनंद का अनुभव हुआ करता है जब मनुष्य किसी उद्देश्य को लेकर मरता है, और उस मरण में
गौरव होता है। मैं एक कथा कभी सुनाऊंगा आपको सुधनवा जी की। ये सुधनवा जब चले भगवान कृष्ण के सखा अर्जुन से लड़ने के लिए, सबके घर वालों के हृदय में यह बात थी कि ये बचकर नहीं आवेंगे, पर मरना है युद्ध में। जब घोड़ा बांधा अश्वमेध का पांडवों का, उसी समय ये विचार हो गया था कि बड़े सौभाग्य का दिन ये होगा, अर्जुन का घोड़ा हम ले लेंगे तो भगवान को आना पड़ेगा और भगवान के चरणों में हमारी मृत्यु हो जाएगी, बस निहाल हो गए। तो जब ये सुधनवा रण में चले, उस समय पहले मां के पास गए। मां ने तिलक करके सुधनवा के सिर पर कहा, बेटा रण में जाओ, या तो श्री कृष्ण को लेके साथ आना और या उनके चरणों में शरीर को छोड़ देना। ये माता कहती है भला ये गौरव का मरण। जब पत्नी के पास गए तो वहां तो व्यास जी महाराज ने एक विचित्र बात, जैमिनी जी का ग्रंथ है, उन्होंने एक बड़े विनोद की बात लिखी। बड़े विनोद की बात, पत्नी से विनोद हुआ। पत्नी बोली कि महाराज आप तो आज आपका व्रत टूटेगा। उनके राज्य में था व्रत एक पत्नी का। ये बड़ी भारी बात। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा जब वो आए तब कि अर्जुन तुम इन्हें नहीं जीत सकोगे। बोले महाराज क्यों? बोले तुम्हारे कई रानियां हैं और हमारे तो 16,108 हैं, और ये सब के सब राज्य भर का नियम है, ये सब एक पत्नी व्रती हैं, इनके सामने हम जीतेंगे कैसे? तो उनके राज्य का ये नियम था एक पत्नी व्रत। जैसे पतिव्रत होता है वैसे पत्नी व्रत भी होता है, और वो बड़े महत्व का होता है। तो जब ये अपनी पत्नी के सामने सुधनवा गए तो पत्नी ने इनसे विनोद किया कि स्वामिन आज आपका एक पत्नी व्रत टूट जाएगा। तो उन्होंने बदले में कहा कि तुम्हारा पातिव्रत भी भंग हो जाएगा आज। तो कहा ये कैसी बात, समझे नहीं लोग? तो समझाया कि भाई सुधनवा रण में श्री कृष्ण के चरणों में देह त्याग कर देंगे ना तो इनको मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति का वर्ण करेंगे तो मुक्ति नारी है ना, स्त्रीलिंग है, तो इनको मुक्ति रूपी नारी का वर्ण होगा, उससे विवाह कर लेंगे ये। तो इनका एक पत्नी पर टूट गया। तो उनके लिए क्या? तो कहा ये फिर सुधनवा की लाश को लेकर के सती हो जाएंगी तो इनको मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष पुल्लिंग है। इस प्रकार से इनका सतीत्व भी भंग हो जाएगा। तो ये विनोद होते थे मरने के लिए। मरने को पति जा रहा है और पति मरने को जा रहा है, उस समय पत्नी कह रही है कि आज आप मरोगे, बड़ा आनंद होगा, आज मुक्ति मिलेगी आपको। पति कहते हैं कि तुम भी आज मेरे साथ जल मरोगी, बड़ा आनंद होगा, तुम मोक्ष को पहुंच जाओगे। ये विनोद होते थे मरने में। तो जहां मरने का गौरव होता है मन में, वहां विषाद नहीं होता, बड़ा हर्ष होता है। ये एक घटना सुनाऊं मैं आपको। ये है 1910 की या 9 की घटना। जब कलकत्ते में श्री अरविंद वगैरह पकड़े गए थे अलीपुर बम केस में, उस समय एक उनमें आसामी था अभियुक्त, उसका नाम था नरेंद्र गोस्वामी। नरेंद्र गोस्वामी सरकारी अप्रूवर हो गया, सरकारी गवाह बन गया। जितनी बातें वो जानता था उतनी बातें सरकार में उसने कह दी, कुछ ज्यादा कह दी। तो वो अगर जिंदा रहता और सेशन में यदि वो रह जाता तो अरविंद वगैरह कोई छूटते नहीं। तो इन लोगों ने विचार किया कि सेशन में मुकदमा जाने से पहले ही नरेंद्र को मार दिया जाए। अब नरेंद्र को मारना, हत्या करना ये पाप है, दूसरी बात है। मेरा प्रश्न यहाँ दूसरा है। तो नरेंद्र जेल में था, अलीपुर जेल में कलकत्ते में, और नरेंद्र था क्योंकि सरकारी अप्रूवर हो गया था तो उसे रखा गया था यूरोपियन वार्ड में सुरक्षित, और जो अभियुक्त थे वो थे साधारण वार्ड में। उन अभियुक्तों में एक का नाम था कन्हैयालाल दत्त,
लड़का था 18 वर्ष अंदाज का। तो किसी तरह से एक कटहर में छह गोलियां भर के पिस्तौल कटहर में रख कर भेज दिया गया कन्हई के पास। तय हो गई बात कि कन्हई उसे मारेगा। कन्हई को उस दिन था 105 डिग्री बुखार, पर उसे तो काम करना है। तो कन्हई ने पिस्तौल कटहर में से निकाल लिया, अस्पताल में था वो, और निकाल कर उसको ठीक से अपने जेब में रख लिया। उसने जेलर को बुलाया और जेलर से बुला के कहा कि मैं भी अप्रूवर बनना चाहता हूँ। अब ये झूठ हिंसा ये अलग चीज है। मैं अप्रूवर बनना चाहता हूँ तो मुझे एक बार नरेंद्र से मिला दो। तो जेलर ने पुलिस को समाचार दिया कि भाई ऐसी बात है। तो पुलिस कमिश्नर ने कहा बहुत अच्छी बात है, उसको वहां पर ले जाओ। तो उस अस्पताल से कन्हई लाल को लेकर के पुलिस वाले, जेल वाले, ये गए यूरोपियन वार्ड में नरेंद्र के पास। नरेंद्र से उसको अलग बात करनी थी। पुलिस वाले बाहर रह गए, उसे बात क्या करनी थी। उसने पिस्तौल निकाला और अपनी बात शुरू की। वो भागा, नरेंद्र भागा, ये पीछे पीछे पिस्तौल की गोलियां छोड़ता हुआ नीचे चौक में आ गए। उसका विचार पहले ये था कि 4 गोली से इसे मार दिया जाए और 2 अपने मार ली जाए, पर वो गोलियां 1-2 व्यर्थ चली गई, निशाना ठीक नहीं बैठा। 6 गोली समाप्त हो गई नरेंद्र को मारने में। नरेंद्र मर के गिर गया। तब खड़ा हो गया, बोला अब आओ, अब मुझे गिरफ्तार कर लो। पकड़ लिया गया, मुकदमा चला, सजा फांसी की होती। बहुत गवाह थे और उसने खुद स्वीकार किया कि हाँ मैंने मारा। अब जो असली बात है वो अब यहाँ कहनी है कि फांसी की सजा होने के बाद 23 दिन तक वो जिंदा रहा। 23 दिन में उसका 18 पाउंड खून बढ़ा। कोई आदमी मरने की बात सुन ले तो खून सूख जाता है, चेहरा सूख जाता है, मरने के नाम से आदमी डर जाता है और मृत्यु निश्चित हो गई, फांसी लगेगी। फांसी का हुक्म हो जाने के पश्चात 9 सेर खून बढ़ा 23 दिन में। इतना उसको अपनी सफलता पर, अपने कार्य पर आनंद हुआ। तो मरने में जब मनुष्य किसी आनंद की अनुभूति करता है, तो ये जो रण में क्षत्रिय मरते थे ना, बोले पीठ दे के, जोधपुर की रानी ने पति भाग करके आ गया, उसने किवाड़ बंद करवा दिया कि मेरा पति नहीं भाग क्या सकता, कोई दूसरा होगा, निकाल दो यहां से। ये दशा। तो बात क्या थी? बात ये थी कि एक मरणोन्माद होता है, मृत्यु में एक गौरव हो, मृत्यु में एक प्रकार का हर्ष हो। तो यहाँ ये मनोवैज्ञानिक चीज है। विगत विषाद निषादपति, निषादपति जो रहे गुहराज, इनके मन में पहले बड़ा विषाद था। अब इनके जब मन में आ गया कि राम काज में मरना है, तो विषाद तो जाता रहा और बड़ा उत्साह आया, सबको उत्साह दिलाया और कहा बस भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्मरण किया भगवान का कि कहा कि जल्दी से कर्कश लाओ, मेरा धनुष लाओ, बाण लाओ। बस इस प्रकार तैयार हो गए, चलने लगे सब, तैयारी युद्ध की हो गई। इतने में क्या हुआ कि बाएं ठीक हो गई। ये भी सगुन उगन होता है। और तो एक बूढ़ा था जानने वाला, उसने कहा भाई देखो, कोई बात अगर बिना विचारे कर लोगे तो पीछे पछताना पड़ेगा। सुन गुआ कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करे पछता ही बिमूढ़ा। जब बूढ़े की बात सुनी तो निषाद ने कहा भी बात ठीक है, कोई चीज सहसा नहीं करनी चाहिए आवेश में आकर के। इसलिए भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे। बड़ी हानि होगी, पहले भरत के स्वभाव को, शील को समझ लें, उसके बाद लड़ेंगे। तो जगह जगह पैरा बैठा दिया, तैयारी पूरी कर ली और साथ में सामान लिया, सामग्री ली भेंट के लिए और चले सामने। अब यहां से सुंदर प्रसंग शुरू होता है भरत जी का। निषाद राज ने वन के फल फूल, नाना प्रकार के कंद, ये सब लिए। जब चलने लगे तो मंगल सगुन हुए और जाते दूर से निषाद ने दूर से कहा
सरकार मेरा नाम निषाद है, मैं आपका सेवक हूँ, यूं कह करके, और वो सामने सबसे पहले थे वशिष्ठ महाराज, तो उनको प्रणाम किया। तो वशिष्ठ को प्रणाम करते वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और ये कहा भरत से गुरु ने कि भरत देखो, ये हमारे राम का मित्र है। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भरत, ये हमारे राम का मित्र है। तो राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी गत अनुरागा। राम का सखा है, कि सुनते ही भरत का हृदय प्रेम से भर गया, रथ से उतर पड़े और प्रेम के उमंग में भाग के सामने हुए। गाँव जाति गुहनाऊ सुनाई, कीन जुहारू माथ महिलाई। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाए। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम हृदय समाई। राम का सखा सुनते ही भरत जी दौड़े रथ से उतर के मिलने के लिए। उसने दूर से अपना नाम बताया, गांव बताया, जात बताई, महाराज मैं नीच जाति का हूं, और प्रणाम किया, जोहार किया। और जब वो दंडवत करने लगा तो दंडवत नहीं कर पाया। दंडवत करते देखते ही भरत जी ने उठा करके अपने हृदय से लगा दिया, चिपटा दिया छाती से, और ऐसा समझा अपने मन में, इतना प्रेम उमड़ा कि मानो लक्ष्मण जी मिल गए, लक्ष्मण से मिलन हो रहा है। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोभ सिंहाही प्रेम के रीति। जाति का नीच था, उससे कोई ऊंची जात का आदमी छू ले ये भी उसके लिए संभव नहीं था, और राज परिवार का आदमी कोई उसे स्पर्श कर ले ये तो कल्पना में नहीं। और स्वयं महाराज भरत हृदय से लगा ले तो उसके चित्त में इतना उमंग आनंद आया कि वो तो बस आंखों से आंसू बहाने लगा। उसकी आंखों में आंसू आए, भरत जी के आंसू आ गए, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और भरत जी उसको लिपटाए खड़े हैं। इस प्रेम की रीति को देख करके सब देखने वाले जो थे वो ईर्ष्या करने लगे, सराहने भी लगे कि भाई ऐसा प्रेम हो, देखो ना। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसही फूला। देवता लोग तो तभी से देख रहे थे जब से भरत जी रवाना हुए, बड़े सशंकित मन से कि कहीं राम वापस लौट आए, ये भरत जा रहे हैं तो न मालूम क्या होगा। तो देवताओं ने देखा, आहा ये निषाद, ये स्पृश, इसको भरत जी महाराज अपने हृदय से लगा रहे हैं। तो कहा धन्य हो निषाद, तुमको धन्य है, तुम सारे मंगलों के मूल हो। देवता सराहने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। क्यों कि लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाय छुई ले ये सींचा। तेई भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। राम राम कही जे जमुहाही, तिनगिन पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरली नाम, कुल समेत जग पावन की नाम। कर्म नाश जल सुर सरी परई, तेई को कही शीस नहीं धरही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। स्वपच सबर खस जमन जड़, पामर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। कहते हैं कि भाई देवता धन्य क्यों न कहें, फूल क्यों न बरसाएं। लोक में और वेद में जो सब प्रकार से नीचे माना गया है, जिसकी छाया पड़ जाने पर भी लोग जल सींच करके नहाया करते हैं कि भाई अशुद्ध हो गए,
उसको राम के छोटे भाई भरत जी ने हृदय से लगा रखा, भरी अंक उसको अपने अखबार में ले रखा है। दोनों हाथ, अखबार का अर्थ क्या, दोनों हाथ यूं उसके पीठ पर लगा करके उसके हृदय को हृदय से चिपकाए लिया। और केवल ये देखने के लिए नहीं, सभ्यता के लिए नहीं, मिलत पुलक परिपूरित गाथा, इस मिलन में इतना आनंद भरत जी महाराज को हो रहा है कि उनके शरीर में प्रेम से रोमांच हो आया। ये क्या बड़ी बात है। जो आदमी भूल से भी जम्हाई लेते लेते में राम नाम मुंह से ले ले, जिसके मुंह से उबासी आने के समय राम नाम निकल जाए, उसके सारे पापों के समुदाय नष्ट हो जाते हैं। इसको तो राम ने पर हृदय से लगा लिया था। इसकी महत्ता की क्या बात है, ये तो सारे कुल समेत पावन हो गया। अरे भाई, कर्मनाशा का जल, कर्मनाशा बड़ी अपवित्र नदी है, पर कर्मनाशा का जहां गंगा जी में जल गिर गया, जहां ये गंगा जी के साथ उसका संगम हो गया, तो कर्मनाशा का जल गंगा जी में मिल जाने के बाद क्या वो जल फिर पाप वाला रहता है? तो गंगा बन गया, उसको फिर कौन से नहीं चढ़ाता। अरे उल्टा नाम लेकर के वाल्मीकि सरीखा व्याध जीवन बिताने वाला ब्राह्मण अगर पुनीत हो गया, ब्रह्म के समान हो गया, तो ये तो बड़ा भाग्यवान है। इसको तो राम ने से लगा लिया था। स्वपच, चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल, किरात, जितनी भी ये पामर जातियां हैं, ये मुंह से राम नाम जप के, राम 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 कह करके ये भुवन विख्यात पवित्र हो जाती हैं। तो ये आज की बात नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन सुन अवध लोग सुख लहीं। बोले इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये देवता सब कह रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो जुग जुग से चली आने वाली बात है। भगवान राघवेंद्र ने, राम ने किसको बड़ाई नहीं दी। जिसने नाम लिया, जिसके मुंह से राम नाम आ गया, वो पावन ही नहीं, पावन करने वाला बन गया। स्वयं पावन नहीं, वो जग पावन बन गया। तो जब ये देवता जोर जोर से बोले और लोगों ने सुना, नीचे अवध वालों ने इतनी जोर से बोल रहे थे, इन्होंने सुना ये तो हमारे राम की बड़ाई कर रहे हैं। ये जहां स्नेह होता है ना, जहां प्रेम होता है, प्रेम में अपने प्रेमास्पद की कोई अच्छी बात सुन ले, ये आगे आवेगा इसी प्रसंग में। उसकी किसी चीज को देख ले, कहीं फटी जूती मिल जाए और ये कोई कह दे कि ये तुम्हारे प्रेमास्पद की है, तो जूती में प्रेम हो जाता है। किसी माँ को अगर राजी करना हो तो उसके बेटे की तारीफ कर दो, प्रसन्न हो जाएगी माँ। तो ये जितनी अवधवासी नर नारी हैं, जब इन्होंने सुना कि अरे ये तो हमारे राम की तारीफ कर रहे हैं देवता, तो सुन सुनी अवध लोग सुख लाही, उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम के सखा से, भील से मिल करके भरत ने बड़े प्रेम के साथ पूछा कि भाई कुशल है ना, घर में सब बाल बच्चे राजी है ना, सब लोग प्रसन्न है ना, कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। यूं मिलना, ये पूछना, ये भरत का शील, ये स्वभाव, ये सब देख करके और निषाद तो बेसुध हो गया। उसने मन में देखा कि कहां मैं संदेह करने वाला नीच, और कहां ये भरत मुशरीके नीच को देख करके जो रथ से उतर के भागे, मुझे गले लगा लिया, लगाए रखा हृदय से, आंसू से मेरा सिर सींच दिया, और किस प्रेम से मुझसे बातें कर रहे हैं, मानो हमेशा के घर के हों। तो देखी भरत कर शील सनेहू, भा निषाद ते ही समय विदेहू। सकुच स्नेह मोदु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा।
तीन बात हुई। मन में संकोच बढ़ा, प्रेम बढ़ा और आनंद बढ़ा। संकोच इस बात का हुआ कि कितना बड़ा मैं नीच प्रकृति का आदमी, इस प्रकार के शुद्ध हृदय राम के प्रेमी पर तैने ये वहम किया कि राम को मारने जा रहा है। राम राम राम, कितना बड़ा अपराध, मैं कैसे मुंह दिखाऊं। मैंने लोगों के सामने प्रकट कर दिया कि तैयार हो जाओ भरत से लड़ने के लिए। इतना बड़ा मेरा अपराध, इतना बड़ा मेरा दोष, ऐसा मैं नीचमती का आदमी। संकोच हुआ। पर संकोच होने के साथ ही जब भरत की ओर देखा तो उन प्रेम की मूर्ति को देख करके मन में आया कि मैं नीच हूं, पर ये भरत तो नीच नहीं है ना। तो उनका प्रेम ये में उतर ही आया और मन में बड़ा प्रेम बढ़ा। और जहां प्रेम होता वहीं आनंद होता, ये नियम की बात है। तो जहां प्रेम मन में आया वहां मोद आ गया। अब प्रेम, संकोच, प्रेम और मोद, इन तीनों से इसका हृदय भर गया। अब क्या दशा हुई, आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई और केवल वो चकित, स्तंभित, प्रमुदित होकर के भरत की ओर एक चक्की लगा के देखने लगा। बस देख रहा है, मुग्ध हो रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। ये भरत, ये भरत, ये प्रेम की मूर्ति भरत। बस वो देख देख करके मुग्ध हो रहा है। बड़ी देर तक बोला नहीं। फिर कहा ये सामने खड़े हैं, मैं खड़ा, इनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये फिर जड़वत होकर के इनका अपमान कर रहा है। तो धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज देखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। समुझ मोर करतीत कुलो, प्रभु महिमा जिय जोए। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोए। बड़ी सुंदर बात। मन में धीरे धर के और फिर चरणों में शीश नवाया और हाथ जोड़ लिए और बड़े प्रेम और विनय के साथ बोले। अब उत्तर देते हैं, पूछा था ना भरत ने, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। अब तक तो इसको बोलने का होश ही नहीं रहा, एक तक देखता रहा। अब धीरे धीरे के विनय से, प्रेम से सिर नवा करके हाथ जोड़ करके बोला। क्या बोला? कुशल मूल पद पंकज देखी। आप ये चरण कमल है ना, ये सारे कुशल की जड़ तो यही है। सारी कुशल, सारा आनंद, सारी संपत्ति, सारी संपन्नता इन चरणों में है। तो बस ये जो चरण पंकज हैं, ये मैंने देख लिए, तो बस अब तो मेरी त्रिकाल में कुशल हो गई। यही नहीं, हे प्रभु, हे नाथ सरकार, आपके परम अनुग्रह से मेरे करोड़ों कुल मंगल को प्राप्त हो गए। अब घोषणा करते हैं हम सब के लिए, ये भाई जगत के लोगों, देखो मेरी तरफ में कितना नीच। निषाद कहते हैं, समुझ मोर करतीत कुल, मेरा वंश देखो, जो छूने योग्य नहीं, जो पाप रत ऐसे नीच कुल का में, और नीच कुल का ही नहीं, मेरे काम देखो, जो भरसरीख है, परम पवित्र है, महात्मा पर संदेह करने वाला। और उधर इन प्रभु के महिमा देखो, मेरे समान नीच को भी ये हृदय से लगा लेते हैं। ये राम और ये राम के भाई ऐसे। तो समुझ मोर करतीत कुल, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत, मेरा कुल और प्रभु की महिमा, इसको हृदय में विचार करके भी जो भगवान के चरण कमल का भजन नहीं करता, कि जिससे मैं जाऊं और राम मेरी प्रार्थना सुन ले और मुझको अपना मान ले और राजधानी में लौट आऊं। ऐसी बात कही कि सबको सच्ची लगी राजधानी में लौट आऊं। यही सुनी विनय मोहि जन जानी,
आवही बहुरी राम रजधानी। आप मुझे आज्ञा दें, आशीष दें कि मैं जाऊं और जाके भगवान से विनय करूं, और मेरी विनय को सुनकर वो मुझे मान ले कि ये मेरा ही है, मेरा जन है, और राम राजधानी को लौट आवे। बुरी मां से पैदा हुआ और मैं इतना दुष्ट हूं कि हमेशा हमेशा ही मैं दोषपूर्ण नहीं हूं। तो सबके मन में एक बात और आई कि भाई जाओ जरूर, तो सबको साथ ले चलो जाओ जरूर। तो भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। भरत की ये वाणी सबको अच्छी लगी, बड़ी प्यारी लगी। क्यों कि राम के प्रेम अमृत में ये सनी हुई थी, राम के प्रेमामृत में सनी हुई वाणी जो थी ये बड़ी प्रिय लगी। लोग बिजोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। ये भरत की वाणी कैसी थी कि जैसे कोई बड़े भारी भयंकर जहर को पी करके अचेत हो रहे हों और उनको कोई सबीज मंत्र के द्वारा चेत कर दे। तो कहते हैं कि भगवान के वियोग रूपी विषम विष से सब लोग मर गए थे, सब लोग सो गए थे, बेहोश हो गए थे। वे मानो सबीज मंत्र को सुनते ही जाग उठे। भरत की सब में चैतन्य आ गया, सब में हर्ष आ गया। सब लोग कह रहे थे राज्य लो राज्य लो, और ये कहना ऊपर का ही था। कोई प्रसन्न नहीं था इससे कि भरतराज गद्दी पर बैठे, कोई राजी नहीं था कि राम यहाँ से यहाँ ना आवे और वहां रहें। तो सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। और मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। जो शोक विकल थे वो स्नेह विकल हो गए। ऊपर आया शोक विकल। जितने भी अयोध्या में थे माता, सचिव, गुरु, नगर के नर नारी, ये सब के सब थे शोक विकल। शोक विकलता नहीं वो बातें कह रही थी। लेकिन भरत की इन वचनों को सुनते ही क्या हुआ कि वही माता, मातु, सचिव, गुरु, पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। सब इस समय स्नेह व्याकुल हो गए, माने स्नेह के द्वारा और ओतप्रोत हो गए, स्नेह में मग्न हो गए, प्रेम में डूब गए। अब सब लोग कहने लगे भरत कहीं सराय सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। बोले भाई भरत तो राम के प्रेम की मूर्ति है, ऐसा भाई कहाँ होगा। ये तो बस मूर्तिमान राम का प्रेम ही प्रकट हो गया है। सब लोग दूर दूर से बातें करें भरत के साथ। तात भरत अस काहन कहू, प्राण समान राम प्रिय। अब सबको फिर राम का ध्यान आ गया कि भरत ऐसा भाई क्यों बना, भरत में ऐसा गुण कहां से आ गया। तो कहने लगे, भरत जी से कहने लगे कि भरत जी आप ऐसे क्यों न हो भला, जिनको राम अपना प्रिय मानते हैं, जो राम के प्यारे हैं, जो राम को प्राण के समान प्यारे हैं, वे प्राण समान राम प्रिय हो, तो प्राणों के समान राम को प्यारे हो, तो तब तुम ऐसे क्यों न हो। जो पांवरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मात कुटिलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, बस यही कल्प सत नरक निकेता। ये पूर्वासी लोग साथ देने लगे। भरत जी के प्रेम को देखकर इतना लोगों में प्रेम उपजा, कहने लगे कि भाई सच्ची बात है, ये कैकेयी की जो टेढ़ी चीज है, इसको जो कोई तुम्हारे पर लगावेगा वो तो पामर है। जो पामर वो पामर है, वो अपनी मूर्खता से ऐसी बात समझ जोड़ेगा। तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई, जो माता की कुटिलता के साथ तुम्हारा संबंध जोड़ देगा तो तुम्हारी कुटिलता मानेगा, वो पामर है, मूर्खता से कहता है। और वो जो ऐसा सच है, एक नहीं, ये सब प्रेम में ही बातें होती हैं। वो करोड़ों पुरुषों के समेत, उसके करोड़ों पूर्व पुरुष
ये सब के सब 100 कल्प तक नरक में रहेंगे। अय्यव गुण नहीं मन दही हरही गरल दुख दारिद दही। अरे बोले कोई कहे कि ऐसी माँ का सब बच्चा कैसे हुआ? हम उदाहरण देते हैं, बड़े जहर वाले सांप के मस्तक पर मणि रहता है, तो क्या मणि में सांप का जहर आ जाता है? वो मणि जो है इस सांप के जहर को, सांप के पाप को, अवगुण को ग्रहण नहीं करता, बल्कि जिनको जहर चढ़ा है उनका उतार देता है, जिनके दुख उनको सुखी कर देता है, और जिसके दारिद्र्य है उसका दहन कर देता है। तो ये कोई बात नहीं कि कहीं का बेटा होने से कोई खराब हो गया, ये बात नहीं। ठीक है, हम सब चलेंगे भला? आप चलो, बिल्कुल ठीक है, अवश्य चलेंगे, अवश्य चलेंगे। ये इनका तुम जाओ, अवश्य चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भल कीन। जरूर चलो, हम सब चलेंगे। और भरत ने बड़ी अच्छी बात, तुम्हें बड़ी अच्छी बात कही है भरत, तुमने ये बड़ी सुंदर बात कही। शोक सिंधु बूढ़ तो सब ही तुम अवलंबन दीन। अरे माँ, हम तो डूबे जा रहे, तुम अगर राजा भी हो जाते तो हम तो डूबे जाते। शोक सिंधु में डूबते हुए जो हम लोग थे, ये तुमने अवलंबन दे दिया। घाट बिछा हुआ सुंदर सुंदर, यहीं पर राम जी इसी के ऊपर सोए थे। तो कुछ साथरी निहार सुहारी कीर्ण प्रणाम प्रदक्षिण जाए। उस घास की सैया को देख करके बड़ी सुंदर लगी, दंडवत किया वहां जाकर के और उसकी फेरी दी, प्रदक्षिणा की। इतने में निषाद ने कहा, ये तो प्रेम मग्न। निषाद बोला, अरे भरत जी महाराज देखो तो ये भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं इस धूल में। ये देखो वज्र है, ये देखो ध्वजा है, ये देखो पुलिस है, ये देखो कमल है। दिखा चरण रेख रज आंख न लाई बनई न कहत प्रीति अधिकाए। चरण चिन्हों को देख करके वहां के धूल ले लेकर के आंखों में लगाने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। अब ये प्रेम का लक्षण है। ये सब अपने प्रेमास्पद किसी चीज को देख करके इतना सुख मिलता। इतने में निषाद ने कहा अरे भरत जी महाराज ये देखिए, वो सीता मैया ने जो ओढ़नी ओढ़ रखी थी उसके जरा गोटे का तार पड़ गया यहाँ पर, और 2 तारे पड़ गए, देखो ना पड़े हैं अभी। तो कनक बिंदु 2 चारिक देखे राखे शीस सीय सम देखे। जब उस कनक के तारों को देखा, 2 चार ही थे, उठा लिया और जैसे सीता माता स्वयं मिल गई तो सिर पर रखा। सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन बचन सुबानी। आंखों में पानी भरा हुआ है, मन में ग्लानि हो गई कि रे भरत, रे नीच, तेरे कारण से राम यहाँ जंगल में घास बिछा करके सोए। ग्लानि हो गई। धीरे रख करके कंधे पर हाथ रखा निषाद राज के और बोले, श्रीहत सीय विरह जुतहीना जथा अवध नर नारी विलीना। निषाद राज देखो ना इन गोटे के तारों को, ये कनक के तारों को देखो ना, ये सीता के वियोग में जुतहीन हो गए हैं, इनकी चमक जाती रही। जैसे आज राम के वियोग में अवध के सारे नर नारी उदास हो रहे हैं, सबका मुख का तेज निकल गया, उसी प्रकार से ये दिखते हैं ना, ये तारे दिखते हैं। मालूम होता कि सीता के वियोग में इनकी जो चमक थी वो खो गई। क्यों? पिता जनक जब पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेही। ससुर भानुकुल भानु भुआलू जय सिहात यमरावती पालू।
प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुतीय मणि, सीय साथरी देखे। बिहरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विशेखी। लालन जोग लखन लघुलो ने, भेन भाई असहाय न होने। पुरजन प्रियम पितुमात दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण त्यारे। मृदु मूरति सुकुमार स्वभावु, तात बाबू तन लागन काऊ। ते बन सहई विपत्ति सब भांति, निदरे कोटि कुलिश यही छाती। राम जनमी जग की न उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब सुख दाता। कहने लगे कि भाई जिन सीता के जनक के समान पिता, जिनकी तुलना में जगत में कोई नहीं, जिनके भोग और जोग, भोग और भगवान, ये दोनों जिनके हाथ में। भानुकुल भानु, सूर्य कुल के सूर्य दशरथ जी महाराज, इंद्र भी जिनके वैभव को देख करके सिहाते हैं, वो जिनके ससुर। और जिनकी बड़ाई से सब बड़े संसार में होते हैं, वो राम मेरे सरकार, जिनके प्राणनाथ। वो सीता इस घास की सांथरी पर सोई। मेरा हृदय वजह से कठोर है, जो इसको देखकर हार के फट नहीं जाता। और मेरे लक्ष्मण भाई, जो लाड लड़ाने योग्य, ऐसा भाई न कभी जगत में हुआ न होना है। तो सबका प्यारा दुलारा, तो सीताराम का प्राण प्यारा, वो, और जिसके बदन पर कभी गर्म हवा नहीं लगी, वो तो वन में सब भांति विपत्ति सहे, और इसका हृदय फट न जा। इस प्रकार से वो कहते रहे। इसके बाद रात भर वहीं रहे। बड़ी सुंदर सुंदर थोड़ी सी बातें हैं। निषाद ने फिर इनको समझाया कि आप मन में कोई विचार नहीं करिए, राम का बड़ा प्रेम आपके ऊपर है। राम जब यहाँ रहे तो केवल आप ही की तारीफ करते रहे। विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु की इन्हीं बावरी। सही रात पुण्य पुण्य करही प्रभु सादर, सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सोहे किए। परिणाम मंगल जान, अपने आनिए धीरज हिए। निषाद राज ने अंत में कहा कि महाराज सरकार, ये न तो माता का दोष है और आपका तो कोई दोष ही नहीं। ये तो विधाता की करनी बड़ी कठिन होती है, जिसने माता को पगली बना दिया। और महाराज उस रात जब यहाँ पर राम जी सोए, तो मैं तो पास था। वो रात भर केवल सरकार की सराहना करते रहे। सारी रात उनको बीती केवल आपकी सराहना करते करते। तो मैं सच कहता हूँ, इस सौगंध खा के कहता हूँ कि राम को आपसे बढ़कर प्यारा कोई नहीं है। परिणाम में मंगल होगा। हमको ऐसे सगुन हुए हैं, हमारे गांव के बूढ़े ने कह दिया है कि परिणाम में मंगल होगा। आप धीरज रखिए, हृदय में कातरता मत लाइए। अंतरजामी राम, सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलिए करिए विश्राम। ये विचार गृहयानी मन। राम अंतर्यामी है, वो जानते हैं किसका दोष किसका गुण है। आप और वो बड़े संकोची हैं, वो बड़े प्रेमी हैं। वो तो कृपा के तो धाम ही हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। आइए विश्राम कीजिए और मन में खूब विश्वास कीजिए कि आप राम के हैं और राम आपके हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। अब अगली झांकी भरद्वाज जी के यहाँ की है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का सीडी नंबर है 31 का 3। इसका प्रवचन संख्या है 264 और इसका शीर्षक है भरत चरित्र भाग 3।